तो हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और हमें प्रूफ करना था tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 2b अपॉन में a प्लस c है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हमारा। अब अगर अल्फा बीटा जीरोस है, अगर एक मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अल्फा बीटा जीरो, तो हम x की जगह क्या पुट करते हैं, अल्फा। ऐसे ही ये पूरा क्वेश्चन हमारा किसकी फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में। अल्फा बीटा रूट्स होंगे तो क्या हो जाएगा इसका, थीटा को रिप्लेस किससे कर देंगे, अल्फा से। हमारे पास जो प्रूफ करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 2 अपॉन में a प्लस c है, ये प्रूफ करना है हमें। गिवन हमारे पास कॉस और साइन की फॉर्म में है, लाऊं कैसे, कॉस 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, एलसीएम सेम रहेगा, राइट साइड पे जाएगा c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो a इंटू 1 a माइनस a tan स्क्वायर प्लस 2b tan थीटा, c से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी की सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करो, इन दोनों से tan स्क्वायर कॉमन है, यहाँ tan और ये पीछे का पार्ट कांस्टेंट। हम लोगों ने कल जब सॉल्व करा था तो हम लोगों ने क्या करा था, tan थीटा को y लेट कर लिया था और y से हमने एक इक्वेशन सॉल्व करी थी, जैसे हम tan पाई बाई 8 में सॉल्व करते हैं। बट उससे हमारे पास जो आंसर आ रहा था आखिरी में, वही इस फॉर्म में जो चाहिए था 2b अपॉन c प्लस a नहीं आया। फिर हमने देखा दोबारा से कि इक्वेशन तो tan की टर्म्स में बन रही है, इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, tan की टर्म्स में है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है tan की टर्म्स में, और अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो tan अल्फा tan बीटा क्या हो जाएंगे, उसके रूट्स हो जाएंगे। और 10th में पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, कह रहे हैं ये चीज। अभी हमें सॉल्व करेंगे पता चला, तो आपके स्कूल में सेम क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की, कह रहे हैं ये चीज। कोई नया क्वेश्चन आएगा तो करना पड़ेगा, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है स्टार्टिंग से। हमारे पास इक्वेशन थी a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा c के इक्वल है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें प्रूव करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 2b अपॉन में a प्लस c है। तो मेरे पास गिवन और इसमें डिफरेंट है, गिवन जो है उसमें tan नहीं है बट आंसर tan में चाहिए, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई करा इन टर्म्स ऑफ tan, वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। sin 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, एलसीएम में क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशंस को एक्सपैंड करके सभी टर्म्स को राइट पे ले गए हैं, पूरी इक्वेशन बना रही tan स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ से tan स्क्वायर कॉमन है, ये वाला यहाँ से tan और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टर्म्स में। tan हमारा क्या हो जाएगा, इसका x की तरह ट्रीट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय, ये वाला पार्ट हमारा b हो जाएगा, पहला पार्ट हमारा क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई अच्छा क्वेश्चन हमारे पास। हाँ, कल जब जोत सिंह के पास स्कूल में क्वेश्चन आया हुआ था, तब जोत कहता है सर ये तो मैं कुछ कर नहीं पाया, जब करना बैठा तो हो गया। साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस 120, साइन क्यूब थीटा प्लस 40, भाई बाद में नोट कर लेना, समझ लो पहले। अब इसको सॉल्व कैसे करें, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, सेम क्वेश्चन हमारा कॉस की फॉर्म में आ जाता है। वेरिएशंस क्या क्या होती है, या 120 240 है, वो क्या करेगा 60 कर 120 कर लेगा। एनसीईआरटी में ऐसी क्वेश्चन हमारा थीटा यहाँ पे अल्फा और यहाँ 2 अल्फा कर लेगा, इतना फर्क हो सकता है बस, ये 120 240 और कोई वेरिएशन। सेम वेरिएशन में हमारा साइन क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, करें कैसे इसको सॉल्व। हमारे पास साइन 3x का बेटा फॉर्मूला होता है, साइन 3x का बेटा फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये लर्न करना है नया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, 2x प्लस एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है, यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 4 साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यहाँ से 4 हटाएंगे तो डिनोमिनेटर
क्लियर है ये? तो साइन 3x का हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्या फॉर्मूला है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से sin क्यूब x से हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ये? संभव। नेक्स्ट इसके बाद रिप्लेसमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। साइन क्यूब थीटा कॉस का कॉस में करेंगे, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हमारे पास साइन क्यूब थीटा में वैल्यूज को रिप्लेस करो, कितना हो जाएगा ये? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे साइन क्यूब क्या रहेगा बेटा? 3 साइन थीटा, तो ये वाला एंगल पूरा रहेगा माइनस साइन 3 थीटा, मतलब इस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 थीटा होल डिवाइड बाय नेक्स्ट साइन क्यूब। इस साइन क्यूब को हम सॉल्व करेंगे। साइन क्यूब को और आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इक्वल टू 720। कह रही है पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या बेटा? 1/4 कॉमन आ जाएगा। यू आर लेफ्ट विथ 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। 3 साइन थीटा प्लस 120 माइनस, अब देखो भाई यहाँ पर साइन 360 है। 360 कितना होता है? 180 इंटू 2 दैट इज 2 पाई। 2 पाई प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन का एंगल चेंज होगा नहीं, कितना रहेगा? साइन 3 थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। देखिएगा यहाँ पे साइन 3 साइन थीटा प्लस 240 माइनस साइन 720 होता है 4 पाई। दोबारा से एंगल चेंज नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा हो जाएगा माइनस 3 साइन 3 थीटा। आपके पास यहाँ पे है 3 साइन थीटा, यहाँ पे भी हमारे पास साइन थीटा प्लस 120 प्लस 3 साइन थीटा प्लस 240 माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो हो जाएगा हमारा ये माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 साइन 3 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मैं अब 1/4 से आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और ये 1/4 आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगले स्टेप में हम क्या करें? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तीनों 3 हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बाहर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो डाउट स्टेप तक? अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला हेल्प करना मेरी सहजवीर सिंह। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, दोनों को प्लस कर 24 प्लस 120 कितना हो रहा है हमारा? ये 360। 360 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 180। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा डिवाइड बाई 2 कितना होगा? थीटा इंटू कितना होता है हमारे पास? बस एक्स माइनस वाई, दोनों का माइनस कर, थीटा कैंसिल। 120 माइनस 240 कितना होता है? माइनस 120। कॉस का नेगेटिव एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। माइनस 3/4 साइन 3। कह रही है यहाँ पे हमारे पास है 3/4 साइन थीटा प्लस बेटा साइन 180 दैट इज पाई, हॉरिजॉन्टल है, एंगल चेंज नहीं होगा। कितना हो जाएगा ये? साइन थीटा। लेकिन 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। कॉस 120 होता है बेटा 90 प्लस 30। कॉस 90 में एंगल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन 30। ये रे भाई, और ये कितना होगा हमारा? ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। साइन 30 कितना होता है? 1/2 कट गया, 3/4 इंटू 2 साइन थीटा माइनस 3/4 साइन, गलत करा ना?
एक मिनट करें, कॉस, यहाँ पे क्या होगा, कॉस होगा, एक मिनट, जगह 2 साइन थीटा, इस साइन की वजह से यहाँ नेगेटिव होगा। हाँ, कॉस वाला किस में चेंज होगा, ओहो भाई गलत कर दिया, कॉस 60 होगा, 120 डिवाइड बाई 2। हमने उसको सॉल्व करता वो माइनस कर दिया था लेकिन हाफ नहीं करा, कॉस 60 है, कह सेम रह गया, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/2, हाफ से हाफ कैंसिल है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, 3/4 माइनस 3/4 साइन थीटा, कौन सा कितना आएगा, -3/4 साइन, कह रहे ये, कह रहे ये, हाँ भाई, 4 को, इसको 4 को अलग क्यों कर दिया, ये भाई साइन थ्री -3 साइन थीटा और 1/4 पूरे से मल्टीप्लाई तो अलग कर दिया, मत करो, ले ये ले, यहाँ से 4 हटा दे, ये ले, ये ब्रैकेट यहाँ डाल दे, इसको हटा के यहाँ पे, क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क थोड़ी पड़ जाएगा उससे। हम लोगों ने साइन क्यूब थीटा में फॉर्मूला यूज करा, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 4, तो ये हमारे पास होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, पे 3 साइन थीटा माइनस साइन साइज ऑफ एंगल डिवाइड बाय 4, इस पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इक्वेशन से 1/4 मैंने कॉमन निकाला, फिर हमने देखा साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा 3 बार आ रहा है, माइनस साइन 3 साइन 3 थीटा, बाहर 4 था तो 4 से अलग कर दिया, इसको अलग ही कर दिया, ब्रैकेट में बच गए 3 साइन थीटा, 3 साइन ये वाला पार्ट, 3 साइन ये वाला पार्ट, वैसे 3 भी कॉमन ले लिया, ये पार्ट बच गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, दैट इज 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2, तो सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो गया, साइन थीटा कट गया 0। सेम क्वेश्चन हमारा cos की टर्म्स में है, तो कर लेते हैं cos क्यूब प्लस cos क्यूब प्लस 6 प्लस cos क्यूब प्लस 120 है। अब cos के केस में बेटा क्या फॉर्मूला रहेगा, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, यहाँ पे cos क्यूब की चाहिए, तो लेफ्ट पे ले आएंगे, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू cos क्यूब, कह रहे हैं cos 3x का फॉर्मूला कितना है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos 3x का क्या फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यहाँ से cos क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, सॉरी cos 3x प्लस 4 cos x डिवाइड बाय 3 cos x डिवाइड बाय cos क्यूब की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये cos x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय, पे अप्लाई करेंगे cos 3x, साइज ऑफ एंगल, साइज ऑफ एंगल कितना होगा, 180 प्लस 3 थीटा प्लस 3 cos, एंगल एज इट इज, क्लियर है पीछे आखिरी में, तो क्लियर है आपको भी, cos क्यूब पे बेटा अप्लाई करोगे तो कितना हमारा cos 3x, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस थीटा प्लस 3 cos सेम एंगल डिवाइड बाय 4, पूरी इक्वेशन से 1/4 कॉमन ले रहे हैं, बड़ा देखो cos 3x क्या आ रहा है, नहीं कर सकते, cos 3x cos x, बड़ा cos 180, 180 मतलब पाई, पाई हो गया, हॉरिजॉन्टल एंगल चेंज नहीं होगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये cos 3 थीटा, लेकिन थर्ड पॉइंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, अब मैंने x की जगह डालना था, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ये नेक्स्ट क्या, प्लस 3 cos प्लस 60 cos 360 में दोबारा से एंगल चेंज नहीं होगा, कितना हो जाएगा ये cos 3 थीटा
पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट, वहां पे क्या रहेगा, फर्स्ट है, कॉस 120। अब यहाँ पे भाई कॉस थ्री थीटा से कॉस थ्री थीटा कट गया, क्या रह गया हमारे, सिर्फ एक कॉस थीटा, वहां तो प्लस और थे, यहाँ पर अकेला रह गया, तो अलग कर लो, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग कर रहा हूँ, इसमें से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, थ्री, यहाँ से फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा, क्या कॉस कॉमन ले लूं, अरे मेरे भाई कॉमन नहीं लेते, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कॉमन नहीं आता, यहाँ तुम सोचो साइन 60 प्लस कॉस 60 में 60 कॉमन ले लूं तो नहीं निकलेगा भाई, वैसे ऐसे डाउट ना पूछने चाहिए, ठीक है, कि यहाँ तक ठीक है, अंदर कहीं क्लासरूम में तुमने सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, और स्कूल की क्लास टीचर वाला बेइज्जती मारेगी, 3/4 भाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, हाँ जी, हाँ मैं -2 टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, दोनों का प्लस कर बेटा, 120 प्लस 60 180, 180 बाई टू इज 90, थीटा प्लस थीटा वो टू से डिवाइड करेंगे आ जाएगा, टू कॉस एक्स माइनस वाई, दोनों का माइनस करेंगे, क्या कट जाएगा, 60, 60/2 कितना होगा, कॉस 30, अच्छा यहाँ पे हमारे पास है 30/4 कॉस थीटा, बड़ा कॉस 90 में एंगल चेंज होगा तो कितना हो जाएगा ये, साइन थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इनटू कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 कॉस 3 थीटा बाय 4, यहाँ पे हमारा प्लस है, अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा cos 3 थीटा बाय 4 प्लस बाय 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इन दो बस खत्म हो गया, इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्लियर है बेटा, पहले वाले में ये 120 पहले जो कराया था यहाँ पे था 120 240, यहाँ पे चेंज करके 60 120, तो पेपर में सेम आपका ऐसा हो सकता है, इस वाले क्वेश्चन 120 और 140 दे देगा, कि वैल्यूज जो वहां पे आएंगी वो आपको करना है, फिर क्या मेथड समझ ले करना कैसे है, एंगल सब प्लस माइनस हो गए चेंज ही होते रहेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 30 60 का लोअर नहीं जाएगा, होता 90 अब भी होगा, हाँ तो बेटा, हाँ यहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा ना, नेक्स्ट, अगर आप एग्जाम्पल करोगे तो वहां पे ना कुछ सॉल्यूशन हमारे ना जनरल सॉल्यूशन या इक्वेशन गिवन होगी, लिखा होगा सॉल्व, वो सिलेबस में नहीं है, 3 4 साल से कट चुका है वो, अगर आ रहा होगा तो छोड़ देना क्वेश्चंस को, अगर आप सॉल्व कर देखोगे, परेशान मत हो जाना सर ये करना कैसे है, ये हो नहीं रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आसान सही है, कि हमारा 1 मार्कर में देते हैं बेटा स्कूल वाले, तो लर्न करके ही घर से जाना, 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15, कैसे करें, कौन कैसे सॉल्व करें इसको, ना tan स्क्वायर 45, 45 कैसे करें, तो ऐसा मन में ख्याल आ सकता है मेरे, हाँ नहीं वो स्क्वायर में नहीं होता, बस शाबाश, एक ही लड़का हमारा ध्यान दे रहा है, ये सेम फॉर्मूला अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी, यहाँ तुमने देखा था 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कितने इक्वल है, cos 2 थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 कितने हो जाएगा, cos 2 थीटा कितना हो गया, cos 30, cos 30 कितना होता है, क्या भाई, कुछ बच्चे खत्म, और क्या करना है,
अब तुम्हारे मन में ऐसा आ सकता है कि सर ये तो फॉर्मूला लर्न नहीं था, तुम क्या करते हैं? तो बहुत लंबा 5 मिनट लगाते हैं इसमें। जैसे पहले tan 15 वाली निकालते हैं, tan 45 माइनस 30 करके। हाँ, पूरी वैल्यू निकाली थी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, tan अल्फा इक्वल टू 1/2, tan बीटा इक्वल टू 1/3। ये भी हम लोगों ने जो 1 मार्कर करते उसके अंदर करा था। कैसे सॉल्व करें भाई? कैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें? तो भाई, अगर छुट्टी मारने छुट्टी मार लो, ये कार्टून नेटवर्क मत बनाओ। डायरेक्ट डायरेक्ट ड्राइंग करने में पढ़ने आया बेटा। हाँ भाई, क्या करें? कैसे यहाँ से संभव अल्फा प्लस बीटा निकाले? सेम क्वेश्चन 1 मार्कर में आप लोगों ने क्या ट्रिक हो गए। अब tan फॉर्मूला, यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप कंसिडर कर लोगे बेटा tan अल्फा प्लस बीटा, ये हम कंसिडर करेंगे, जो कि हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 प्लस 2/6 1 माइनस 1/6। न्यूमरेटर 5/6, डिनोमिनेटर 5/6, कितना हो गया? 1। tan में 1 अंगद कब होता है? अंगद 45। बट आप 11वीं में हो, क्या लिखोगे? 5/4। tan अल्फा प्लस बीटा की 5/4, तो अल्फा प्लस बीटा जाएगा 5/4। क्लियर है? तो अल्फा बीटा की नहीं नहीं नहीं, और कोई इक्वेशन नहीं की होता तो इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल सकता यहाँ से। हाँ, अगर यहाँ पे सेम, अगर आपके पास बोल रहा है, पूछ रहा है भाई अगर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने आ जाए, तो उस केस में क्या करोगे आप? tan अल्फा माइनस बीटा, प्लस की जगह माइनस वाला फॉर्मूला लगा। हाँ, दो लगाने पड़ेंगे, सॉल्व करोगे। बट आपके सिलेबस में सिर्फ प्लस वाला ही है, कि अल्फा माइनस बीटा से आंसर जरूरी नहीं कि आएगा। प्लीज, आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, जिसमें tan अल्फा tan बीटा गिवन है, और बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो आंसर हमेशा 45 डिग्री, जो आपके सिलेबस में tan अल्फा और tan बीटा की ऐसी ही वैल्यूज गिवन होंगी। इस पूरे को सॉल्व करके वो 1 ही आ रहा होगा, जो कि tan 45 बनाएगा। क्लियर है? 1 मार्कर में आ रहा होगा, आंख 5/4 पिछले 7th को। क्लियर है भाइयों? पेपर में लिखा ना, अंकुर सर ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परेशान हो आज? कुछ नहीं है यार आज। भाई, इसकी वैल्यू आप लोग नाम से निकाल लोगे। क्या करेंगे? वो दूसरे वाला रेसिपल हो जाएगा, tan 75 किसके हो जाएगा ये? मैं सिर्फ अंगद से पूछ रहा हूँ, कोई मत बोलना। अंगद, tan 45 प्लस 30 का क्या फॉर्मूला होगा? बस, तो लग रहा ध्यान ही। वेरी गुड। यहाँ से वैल्यू निकाल के, कॉड जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल करके वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, सेम भी जो प्लस भी हो सकता है। फर्दर मोर, पहला क्वेश्चन है, साइन 1 डिग्री बड़ा है क्या साइन 1 से? का दूसरा पार्ट है, क्या साइन 1 डिग्री छोटा है साइन 1 से? फर्क क्या है दोनों में? कौन बताएगा भाई? है? हाँ, ये रेडियन है, और ये वाला कौन सा हमारा डिग्री में है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करोगे? पाई बाय, ऐसी दूसरे वाला भी हो सकता है। ठीक है, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा इसके। और ऑप्शंस कौन से हमारे? एक और ऑप्शन गिवन है, साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू
साइन वन और एक वन गिवन है, साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/18 साइन 1 होगा। क्लियर है आंसर? डन करना है। अब क्यों भी करना है मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होगा। अभी जो आपने 1 डिग्री लिखा है, 1 डिग्री की 57 मिनट सॉल्व करने पे आएगा हमारे। फिर तुम्हारे मन में एक ऐसा ख्याल आ सकता है, जब पाई तो 180 181, यही सोचा था, वन आ गया तो तीसरा पार्ट इक्वल हो गया। बट आप भूल गए कि जब भी हम कन्वर्ट करते हैं पाई/180 तो पाई/180 वैल्यू हो जाएगी बाई 2/7, है ना। दैट्स की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है? 57 डिग्री, सॉरी 57 डिग्री होगा, सॉरी 7 डिग्री 30 मिनट्स होगा। क्लियर है? फिर लर्न ही कर लेना। साइन वन जो डिग्री जो होता है वो साइन वन से क्या होता है? कम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन। और मैम पूछ रहे कैसे करा था? मैडम 1 डिग्री जो होता है 7 डिग्री एंड 30 मिनट होता है, ठीक है। और साइन की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? बढ़ रही। नेक्स्ट है हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू m/m+1 tan बीटा 1/2m+1 फाइंड अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? है 1 के एक पर प्रूफ करना पड़ेगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 45 ही आएगा। तो कैसे कंसिडर करेंगे? कंसिडर कर लेंगे tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा के बच्चे वैल्यू है m/m1 प्लस 1/1 माइनस m/m+1 इंटू 1/, ऊपर नीचे का एलसीएम सेम होगा, कट जाएगा, जगह m इंटू m+1 इंटू +1 डिवाइड बाई ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई m+1 इंटू +1 माइनस m, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2m² प्लस m+1 नीचे मल्टीप्लाई करो 2m² प्लस m+1 माइनस m, ऑपरेटर में 2m² प्लस 2m+1 2m² प्लस 2m+1 विच इज 1, tan में वैल्यू 1 आ रही है, अल्फा प्लस जाएगा 5/4 हो जाएगा। क्लियर है ये डाउट इसके अंदर? तो मैंने भैया आपको बताया था कि सिलेबस में जो भी आएगा आंख बंद करके क्या लिख सकते हो, तो 5/4। तो हमने पीछे क्वेश्चन कर था, आप रिलेट कर सकते हो। पीछे हमारे पास था 1/2 और 1/3 वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे सेम उस m को 1 ले लूंगा तो 1/1/2, 1/2 1 तो 1+1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan बीटा इक्वल टू 1/3, क्या आंसर आएगा? अरे पहले क्वेश्चन तो देख लो, अब ये निकालना है, ठीक है। हाँ जी, पेपर में दिया था, मैं तो देता रहता हूँ कुछ, मैं ढूंढ ही लेता हूँ कुछ। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan 2 अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan 2 अल्फा tan बीटा, tan 2 अल्फा को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, 2 tan अल्फा अपॉन tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1। संभव नीचे वाला कितना आ रहा है? 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 3/4, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4/3 की वैल्यू होगी बेटा 4/3, tan बीटा की वैल्यू 3/3, 1 माइनस 4/3 बाई 3,
पर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम होगा बेटा 3, ऊपर आ जाएगा 5/3, 9, 9 - 4, 9 - 4 इज 5, 5/9, 5 से 5 कैंसिल, 9/3 तो कितना आ जाएगा ये भवजोत सिंह सहज मुश्किल है, बोलो बोलो। हाँ, मैं वही पूछ रहा था, क्यों नहीं आया बता मेरे को 5/4। अरे रुक जा भाई, हाँ क्योंकि ये 2 अल्फा प्लस बीटा है, वो अल्फा प्लस बीटा में आ रहा था। ठीक है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर ने अल्फा प्लस बीटा बोला था। गलत बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी आई गेस हमारे पास 1 मार्कर में हम लोगों ने करा था, अल्फा प्लस बीटा, इधर देख लो यार, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4, 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, जब सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा गिवन है बोथ साइड। शाबाश, फिर क्या करेंगे हमारे हिसाब से, इसको ऐसे कर दें, चलो ये हो जाएगा बेटा। हाँ एक मिनट, मैं थोड़ा स्लो हूँ यार, फास्ट हो, मैं स्लो हूँ, अब क्या करें, ये कैसे निकालूंगा मेरे, ले जाऊं ऊपर, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ले आऊं को, ये दोनों को, tan को ले आते हैं, ठीक ठीक खा लेते हैं, लेफ्ट पे ले, इसमें से tan अल्फा कॉमन लूं, इसमें से tan बीटा भी ले सकता हूँ, क्या करूं, चलो ओपन कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा बीटा, जीरो की वैल्यू कितनी आई है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, क्लियर है क्या बेटा, बढ़िया क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि अब दिमाग में बैठ गया, सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं ना, दिमाग में बैठ जाएगा बेटा, अब इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं ना, मेन बात इस चीज की है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, tan अल्फा 1/7, tan बीटा 1/3, फाइंड cos 2 अल्फा। अच्छा एक चीज और है हमारे पास, बताओ भाई क्या करें, cos 2 अल्फा की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू 1/7, और बच्चे उस पे भी, यहाँ पे कितना होगा, 1 माइनस 1/49, 1 प्लस 1/49, 48/50, ये हो जाएगा 24/25। ये तो cos 2 अल्फा की वैल्यू निकल गई, पर ये क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन में ये था हमारे पास, इफ tan अल्फा 1/7 tan बीटा 1/3 cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, बस एमसीक्यू क्वेश्चन में दे रखा है ये, दैट इज sin 2 बीटा sin 4 बीटा sin 3 बीटा और cos 2 बीटा, हमें सबके इक्वल कर दिखाना है कि किसके इक्वल है ये। अब देख भाई, जो cos 2 बीटा है और यहाँ पे cos 2 अल्फा है, सिर्फ वेरिएबल ही तो चेंज हो रहा है ना, अल्फा की जगह क्या आ रहा है बीटा, लेकिन
tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू अलग है, तो ये वाला पार्ट cos 2 बीटा के इक्वल हो नहीं सकता। ये तो पहले ही खत्म हो गया। दूसरा sin 2 बीटा, sin 2 बीटा चाहिए मेरे को, इससे ये गिवन है। sin 2 बीटा का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, 2 tan बीटा बॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, 1 प्लस 1/9, 2/3, 10/9 होगा 153/5। तो आंसर आया नहीं, तो गलत है भाई। ऐसे ही आप sin 4 बीटा की वैल्यू निकालोगे, sin 4 बीटा की वैल्यू, sin 4 बीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 sin 2 बीटा cos 2 बीटा। इसकी तो वैल्यू निकाली हुई है, नहीं cos 2 बीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे। cos 2 बीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस। वैसे तो ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पलर में 1 मार्कर गिवन है, बट पेपर में 1 मार्कर में नहीं आ सकता भाई, तो पार्ट सॉल्व करके चेक करने है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर में हो। ठीक है जी। तो ये बुक में लिखा था। बस हमें एक क्लास और लगेगी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री अभी ऑलमोस्ट पूरी खत्म होगी जितनी। ठीक है भाई, हमारे एक रह गया जिसके अंदर हमें 18 डिग्री, 36 डिग्री, 4 डिग्री, पता नहीं किसी स्कूल में कराया नहीं कराया, कराया स्कूल में ना, ये हमने, हाँ ये हमने करने को मल्टीपल्स है 18 वाली, तो 18 के मल्टीपल्स वाली क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। फिर है भाई 10th में अब है, अब हम इसकी वैल्यूज डिराइव करनी है, साइन 18 की माइनस 1 तो निकालनी पड़ेगी कैसे आ रही है वो